ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? बाबा आप लोगों को सही सलामत रखे। आप लोग की प्रार्थना बाबा सुने और आप लोग की हर एक परेशानी बाबा दूर करे। यही मेरे साईं के चरणों में मेरी प्रार्थना है। बाबा कहते हैं कि मेरे कई बच्चे बहुत परेशान हैं। या तो उनका किसी ने कुछ ले लिया है, वापस नहीं कर रहा है, या किसी ने मेरे मासूम से बच्चों को धोखा दिया है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मेरे बच्चों चिंता मत करो। जो लिया है वह तो रिटर्न करेगा, किसी ना किसी रूप में उसको तो वापस करना पड़ेगा, चुकता करना पड़ेगा। ये हमारी भूल होती है कि उसने हमारा खा लिया, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि कोई किसी का कुछ नहीं खा सकता, उसे रिटर्न करना ही पड़ता है। चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे कई जन्मों तक उसको ऋण तो चुकाना ही पड़ता है। तो मेरे बच्चों, बाबा कहते हैं खुश हो जाओ। तुम्हारा कोई अगर लिया है 1 पैसा तो वो 100 पैसा रिटर्न करेगा आपको। 100 फोल्ड में, 1000 फोल्ड में वो रिटर्न करेगा। एक कहानी के जरिए मैं बताऊंगी आप लोगों को। एक किसान रहता है एक गांव में, खेती करता है, उसका जीवन यापन उसी खेती पर होता है। इस साल वो खुश था क्योंकि उसने साहूकार से पैसे लेकर के एक नया बैल लाया था, जवान हट्टा कट्ठा। इसके लिए वो खुश था क्योंकि पिछले साल जो खेती करने के टाइम पे उसका जो बैल था वो मर गया था, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। तो इस साल साहूकार से पैसे उधार लेके वो नया बैल लाया। खुश था कि ये बैल तो हट्टा कट्ठा है और मेरी खेती इस साल अच्छी होगी। लेकिन दुर्भाग्य ही कहिए, जब वो थोड़े दूर चलता खेत जोतते समय, फिर वो बैठ जाता। ये बेचारा तो सीधा साधा था, लेकिन फिर भी क्या करे, इसको खेती करना था। अगर खेती नहीं करेगा तो इसका परिवार भूखे मरेगा। इसके लिए बैल को मारता था। बैल मार खाता, फिर थोड़े दूर चलता, फिर बैठ जाता। परेशान हो गया था। एक दिन क्या होता है कि खेत जोत रहा था और बीच में ही बैल बैठ गया। वो मारने लगा, तभी जो सड़क बगल से जा रही थी वहाँ से हाथी पर बैठकर एक महंत जा रहे थे, संत जा रहे थे। बहुत अच्छे संत थे जिन्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान था। संत ने मना किया, भाई रहने दो, रुको मैं आ रहा हूँ, मत मारो उस बैल को। आए और कहने लगे, आप क्यों मार रहे हो इनको। बैल को प्रणाम किया उस महंत ने और उनके कान में कुछ बोला। जैसे ही उन्होंने, महंत जी ने बैल के कान में कुछ बोला, बैल जो है वो तेज़ी से उठा, बिजली की गति से समझो कि उठा और चलने लगा। अभी किसान बोलने लगा कि संत जी, महात्मा जी, आपने ऐसा क्या मंत्र बोला, मुझे भी बता दो, क्योंकि गांव में कई ऐसे निठल्ले बैल हैं जो बैठ जाते हैं, उठते नहीं हैं। तो बोले, भैया मैंने कोई मंत्र नहीं बोला, पिछले जन्म में भी आप किसान थे और ये जो थे महान संत थे, बहुत अच्छे संत थे, इनको लोग जानते मानते थे। आप क्या करते थे, आपके पास एक लड़की थी और लड़की की शादी करने के लिए इनके पास आप पैसे इकट्ठे करते थे। जो भी घर के खर्चे से या जो भी होता था, बचता था, आप ले जाके इनके पास जमा करते थे। लड़की जवान हुई, उसकी शादी कहीं आप तय करके आए अच्छे घर में और इनके पास पैसे वापस लेने के लिए गए। पैसे अच्छे खासे इकट्ठे हो गए थे। महंत जी का जो है नीयत फिसल गई। बोले कि कैसे पैसे, आप तो सीधे साधे गरीब थे, बट इन जो महंत जी थे, ये जो बैल बनकर आए हैं, ये
बहुत जाने माने थे, और ये अगर झूठ बात भी बोलते थे तो लोग इनको सच मानते थे, क्योंकि महंत जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, लोग इनको बहुत मानते थे। अब इनकी उसी बातों से गांव वालों ने आपका साथ नहीं दिया, और आप जो है लाख मिन्नतें करने पर भी ये महंत जी ने आपके पैसे वापस नहीं किए। अब पैसे तो प्रकृति का नियम है, इनको रिटर्न तो करना था, तो इस जन्म में ये बैल बन करके आके वो चुकता करने आए हैं। लेकिन संस्कार इनके क्या थे? गद्दी पर बैठना, भजन कीर्तन करना और गिनना, यही तो इनका काम था, माला गिनना। उसी संस्कार की वजह से ये चल नहीं पाते और ये चलते चलते रुक जाते हैं। मैंने इनके कान में सिर्फ यही बोला है कि महंत जी, चुकता तो करना पड़ेगा, तो अपमान सह के क्यों, मार खा के क्यों? अपमान मार खाने के अलावा आप इनका चुकता कर लीजिए और भजन कीर्तन में बाबा का मन लगाइए। यही मैंने इनके कान में बोला है। तो साईं कहते हैं कि मेरे बच्चों, अगर आपका किसी ने कुछ लिया है तो आपको वो मिलेगा, आप उसकी चिंता मत करो, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो बराबर का हिसाब रखता है। और आपने अगर किसी का लिया है तो उसका चुकता कर दीजिए, क्योंकि अगले जन्म में हम उनका चुकता करने जाएंगे, मार खाना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा, इससे अच्छा इसी जन्म में कर दें। तो आज से आप चिंता मत करिए, जो होता है ऋणानुबंध जो होता है, चाहे वो किसी न किसी रूप में आपको चुकता करना पड़ेगा। चाहे जो रूप में आपको चुकता करना पड़े, आपको चुकता करना ही है, याद रखना। बाबा कहते हैं कि अगर आप जाने अनजाने में, अभी मैंने भी कई लोगों को देखा है कि दोस्ती यारी में बहुत सारे पैसे दे देते हैं, और फिर जब देने का समय आता है तो लोग बहाने बनाने देते हैं, अरे मेरे पास अभी नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, जब आएगा तब दे देंगे। लेकिन ये गलत है, उनको तो देना पड़ेगा और मिलेगा ही, जिसका जो है हक का वो तो मिलता ही है। तो कहने का भाव यही है कि चिंता मत करो, जो जिसका लिया है उसको उसका चुकाना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करो, अच्छी राह पे चलो, बाबा का यही संदेश है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, व्यर्थ होगा। चिंता और चिता केवल एक डॉट का फ़र्क है। इसके लिए अपने आप को चिंता मुक्त रखो, भजन कीर्तन में, अच्छे कार्यों में अपना मन लगाओ। ओम साईं राम, जय साईं राम।